हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ध्रुव लर्निंग एकेडमी। और आज हम जो अपनी क्लास में करेंगे वो वर्कशीट करेंगे क्लास 7 की। टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है प्रकाश का परावर्तन, फिर उसके बाद हम वर्कशीट को देखेंगे। अगर हम पहले वर्कशीट को देखें तो इसमें है, अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। ये इसका आज का टॉपिक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील, चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह में भी प्रकाश की दिशा बदल जाती है। और अभी हम जब पढ़ेंगे यहाँ पर दर्पण पे पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। दर्पण क्या है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति से कार्य करता है। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए एक थोड़ा ये देखिए आप, मैंने बताया आपको कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जो किसी भी सतह जो एक तरफ से आपकी पॉलिश की हुई हो, तो इसके लिए हमने पहले दर्पण लिया। मानिए दर्पण है, दर्पण यानी कि जिसकी जो एक तरफ से जिसकी पॉलिश हो रखी हो। जब सन से लाइट आती है तो इसके ऊपर ऐसे गिरती है दर्पण के ऊपर, और प्रकाश की जो प्रकाश लाइट है जो वो फिर अपनी दिशा चेंज कर लेती है। ठीक है, तो जो किरण, जो लाइट आ रही है इसे आपतित कहते हैं, आपतित किरण। और दर्पण से टकरा के जो चली गई उसे कहते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण से दर्पण पर जो कोण बना उसे कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तित किरण से जो एंगल बना, जो कोण बना उसे कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो आपको समझ में आया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश से कोई लाइट, प्रकाश की किरण या लाइट आती है और पॉलिश की हुई सतह पर गिरती है तो वहाँ से वो रेज किरण है वो परावर्तित हो जाती है, अपनी दिशा, परावर्तित मतलब अपनी दिशा चेंज कर लेती है, तो उसे कहते हैं परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ पर वापिस आ जाइए टॉपिक पर अपने। अगला है इसमें, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उन्हें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। क्वेश्चन आ सकता है वस्तुएं हमें कब दिखाई देती हैं, तो इसमें आंसर लिखना पड़ेगा वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, समतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसको देखने के लिए एक बार फिर अपनी स्क्रीन बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए जैसे आपका ये मिरर है, ये एक तरफ से पॉलिश है। आप मिरर के सामने जब कोई कैंडल रखते हैं तो वो कैंडल मिरर के पीछे सेम ऐसे ही दिखती है आपको। ठीक है, ये मैं जस्ट एक करके दिखा रही हूँ आप, पर आप देखोगे, आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कि कांच है, कांच के आगे जब आपने, शीशा है आपके घर में तो उसके आगे आपने मोमबत्ती रखी तो आपको शीशे के पीछे ऐसे लगेगा, शीशे के पीछे वो सेम मोमबत्ती है। तो ये है तुम्हारा समतल दर्पण पर प्रतिबिंब। इसकी क्या क्या गुण है? एक तो जितना बड़ा आपका मोमबत्ती का आकार रखा है उतना ही बड़ा दिखेगा, समान आकार का दिखेगा। दूसरा, अगर आपने मोमबत्ती सीधी रखी है तो वहाँ भी सीधी ही दिखेगी, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा,
जितनी दूरी पर आपने शीशे से मोमबत्ती रखी है उतनी ही दूरी पर आपको शीशे के पीछे मोमबत्ती दिखेगी, तो समान दूरी होती है। तो ये हो गया आपका समतल दर्पण पे, समतल दर्पण पर आपका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे मोमबत्ती की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर अंडरलाइन में करके दिखा रही हूँ कि मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है तो वो उतनी ही पीछे प्रतीत होगी। मोमबत्ती अगर मोमबत्ती दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति तो अलग अलग दिखेगी। आगे है आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब के पीछे बनता है या यह कैसा होता है, एक तो प्रतिबिंब के पीछे बनता है, सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान का होता है और उतनी ही दूरी पर होता है। तो अभी इस वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण तरह काम आते हैं। तो इसका पहला आंसर यहाँ से आ जाएगा। ये पहले का आंसर है स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टेनलेस स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह। 3 हो गए। आगे है आपका प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से निकलेगा। दर्पण के द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम बना के दिखाया था वो इसमें लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। 4 गुण कौन कौन से हैं। यही कि एक तो वो दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा वस्तु के सीधा होता है, तीसरा वस्तु के समान साइज का होता है, चौथा उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो यहाँ से आपका होता है चौथा क्वेश्चन। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उन्हें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इसी के साथ आपकी आज क्लास 7 की वर्कशीट 27 हो गई है जो जनवरी 22 की है। और आगे की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल ध्रुव लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो जो भी वीडियो आए आपको फर्दर वो मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।